कितना नंबर, 4 का चौथा, 4 का चौथा। कल तो वो हिसाब बोले थे कि गलत ये है कुछ बोले थे ना, हाँ गलत था, तो जिसके किताब में गलत लिखा हुआ सही कर लो, जिसके किताब में सही है तो सही है ना। तो पुराना वाला किताब में सब में गलती लगभग होगा। देखो तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या कहता है, एक राजमार्ग, राजमार्ग समझ रहा है ना, रास्ता है, क्या है, रास्ता है, मान के चलता है ये क्या है, समझना थोड़ा, रास्ता है। और कहता है 2 स्थान, कौन स्थान है, और एक स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, बी, ए और इसके बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, कितना है, इसके बीच की दूरी कितना है, कितना है, बोर्ड दिख रहा है, कितना कितना दूरी है, 100 किलोमीटर, कितना दूरी है, 100। कितना दूरी है, 100 किलोमीटर। ये लड़का मानेंगे बहुत खतरनाक हिसाब है। कहता है 100 किलोमीटर दूरी पर है एक कार, यहाँ देखो क्या लिखा है, एक कार ए से, यहाँ एगो कार है, यहाँ क्या है, कार है, कार बना दें चले, देखो एक कार यहाँ चल रहा है, ठीक है, अब हंसना मत, जो है बहुत अच्छा है ना, एक कार एक यहाँ है ना, और दूसरी कार कहाँ है, बी पर, एक कार ए पास है, दूसरा कार कहाँ है, बी पास। अरे जो है वही समझो ना, हिसाब समझने से मतलब है। अब बोलोगे लाइट नहीं दिया है, हैंडल नहीं दिए हैं, उतना देंगे रे, ठीक है। अब की बार जिसको ले जाना ले जाओ, फिर ये मैं एक कार कहाँ है, ए के पास, दूसरा कार कहाँ है, बी के पास, दोनों कार है। अब समझो थोड़ा, कहता है दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते, मतलब जिस समय अगर ये कार चलेंगे उसी समय क्या करेंगे, अरे बाबू चप्पल तुम्हारे कोई नहीं लेंगे, यहाँ देखो, एक कार कहाँ है, ए पर, और दूसरी कार कहाँ है, और जिस समय ये चलना प्रारंभ करती है उसी समय ये क्या कर रही है, दोनों कार क्या करता है, बराबर समय में चलते हैं, क्या करते हैं, बराबर समय में चलते हैं। इसके बाद कर रहा है देखो, करते हैं यदि ये कार है भिन्न भिन्न चाल, भिन्न भिन्न समझ रहा है ना, अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब क्या आता है, अलग अलग, क्या आता है, अलग अलग। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, अब आता है क्या, एक ही दिशा, क्या आता है, एक दिशा। अब समझ लो एक कार यहाँ, ये भी कार इधर चल रहा है, ये भी कार इधर चल रहा है, और ये भी कार क्या चल रहा है, इधर, मतलब जो दोनों चल क्या कर रहा है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलती है तो कितना घंटा बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है। मतलब क्या, ये कार यहाँ है, ये भी कार यहाँ है ना, दोनों कार हम यहीं से चलना प्रारंभ करेंगे, यहीं से, ठीक है। तो देखो याद रखना, जमीन पर जब एक ही दिशा में चले तो चाल घटेगा या घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, कहाँ पे, जमीन पर, कहाँ पे, अगर समझ में आया ना, जमीन पर अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक रेलगाड़ी इधर से चल रहा है और दूसरा भी रेलगाड़ी इधर से चल रहा है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन वही पानी में क्या हो जाएगा, पानी में जुट जाएगा ना, क्योंकि पानी में जब तैरते हैं देखता है आसानी से तैरने में लगता है, नहीं लगता है, इसलिए पानी की बात हो तो चाल एक ही दिशा में क्या करना है, जोड़ देना, क्या तो करना है। लेकिन जमीन की बात हो क्या कर देना है, घटा देना। तो लेकिन ये पता है कि प्रथम कार की चाल कितना है और दूसरी कार की चाल कितना है, पता है, तो घटाओगे किसमें, नहीं घटा सकते हो, तो जरूर पता होना चाहिए किसी का। तो देखो देखो, माना कि प्रथम कार की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रथम का पता चल गया, हाँ। अब बाकी किसकी है, दूसरी कार की चाल कितना,
यहाँ संख्या कहाँ से आया रे? संख्या यहाँ कहाँ से आया? चल ना, कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, ये ना। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? और चाल बराबर तब क्या होगा? चाल बराबर तब क्या होगा? दूरी बटे, ये सूत्र लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, देखो क्या कर रहा है, जब वो एक ही दिशा में चलती है तो कितना घंटा लगता है? अरे दूरी तो परिवर्तन होगा, चाहे हम विपरीत दिशा में जाएं या एक ही दिशा में चलें, कोई फर्क पड़ेगा? तो दूरी हम एक ही रहेगा ना, दूरी में कभी परिवर्तन लेकिन नहीं होगा। लेकिन हाँ, चाल और समय में परिवर्तन हो सकता है। हम धीरे धीरे चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? अगर हम स्पीड से चलेंगे तब, समझ में आया? तो दूरी कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या होगा? समय और चाल। जब कहता है यहाँ की एक ही दिशा में चलता है तो कितना घंटा लग जाता है उसको? तो चाल, तो एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा? तो प्रथम कार की चाल f, प्रथम कार की चाल, दूसरी कार की चाल कितना? घटा दिया, तो दूरी तो वो कितना है? 100। अब बटे समय कितना? 5, 5 का 20 एक्स माइनस वाई बराबर कितना? समीकरण कितना? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को नहीं ना? आगे बढ़ा, चलो ठीक है। देखो यहाँ तक समझा दिया था ना। अब कहता है कि और कौन? और यदि दोनों कार विपरीत दिशा में, अब दोनों कार क्या चल रहा है? एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है। पहला दोनों कार इधर से चला था ना, और एक ही दिशा में चल रहा है ना। अब ये एक ही दिशा में चलेगा तो भाग जाएगा दूसरे, नहीं भागेगा। तो दोनों कार क्या चल रहा है? आपकी बार विपरीत दिशा में क्या चल रहा है? तो मतलब ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही है। तो विपरीत दिशा में चलती है तो वो कितना घंटे बाद मिलती है? 1 घंटे। तो विपरीत दिशा चल रहा है, बताओ क्या होगा? जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। क्या होगा? कहाँ पर? जमीन में ना। तो पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो चाल क्या होगा? एक्स प्लस वाई हो गया ना, हो गया। समय कितना है? दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। दूरी कितना है? और उसको समय कितना लग रहा है? 1 घंटा। यहाँ से नीचे कितना देंगे? 1। एक्स प्लस वाई बराबर कितना? समीकरण कितना? किसी को दिक्कत? हल हो जाएगा? हो जाएगा ना? सही में? चलो हल करो। सबसे पूरा रे। देखो समीकरण 1 और 2 देखो तो थोड़ा, क्या देखोगे? यहाँ देखो, ये क्या है? हेलो, ये माइनस में और ये तो असमान चिन्ह है, क्या करता है? और पूरा हुआ है ना, है पूरा है ना। तो देखो यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है तो यहाँ भी क्या है? हुआ है। यहाँ हुआ है तो यहाँ भी क्या है? लेकिन ये इसके पास माइनस, इसके पास क्या है? तो असमान चिन्ह है कि समान चिन्ह? असमान चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। क्या होता है? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। जो नहीं जो बनाया थोड़ा उतारो तेजी से। समीकरण 1 कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 20। एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है? और दूसरा कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना? तो जोड़ने में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है? नहीं ना। ये खत्म हुआ, यहाँ कितना आया? और यहाँ कितना? 120। 2 कहाँ? 60 दूना 100। एक्स बराबर कितना निकल गया? 60 किलोमीटर ना प्रति घंटा, क्योंकि हम चाल माने, क्या माने? चाल।
अब एक्स का निकल गया, दो में किस में रखें, एक में या दो में? समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना? एक्स का मान कितना? अब प्लस वाई बराबर कितना? इधर प्लस हो जाके वाई बराबर 100 माइनस 60, तो वाई बराबर कितना? 40। तो दूसरी कार का चाल कितना में है? 40 किलोमीटर प्रथम कार की चाल जो होगा कितना होगा, और दूसरा कितना होगा? कोई दिक्कत? उतार लिया? बना लिया? चलो ठीक, जो नहीं उतारो जल्दी उतारो। देखो अगला हिसाब उतर ले, सब उतर लिया तो मिटा दे। बाद में रोना ना कोई, रोगे ना कि सर हम अभी नहीं उतर रहे हैं। चलो देखो ये हिसाब क्या है। हेलो, इधर देखो सब, कोई नीचे नहीं देखेगा, समझो इधर पहले एक चर्चा किसकी है? आयत की। किसी को पता है आयत किसे कहते हैं? बोलो तो। जिसकी आमने सामने भुजा क्या हो? प्रत्येक कोण दोनों विकर्ण बराबर क्या कहलाता है? आयत। क्या कहलाता है? देखो क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। कंडीशन देखो थोड़ा क्या है, 9 वर्ग इकाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, तो कौन सा कंडीशन में क्षेत्रफल कम होता है? जब लंबाई को 3 क्या कर दें, सॉरी 5 क्या कर दें, कम कर दें, और चौड़ाई को 3 इकाई क्या कर दें, तब क्षेत्रफल घट जाता है। कितना? 9 इकाई। कितने इकाई? लेकिन सबसे पहले बताओ आयत की लंबाई कितना पता है? घटाओगे किसमें? हवा में? किसी में घटा दोगे? नहीं। जब तक नहीं पता रहेगा लंबाई चौड़ाई तो मान सकते हैं, घटा सकते हैं क्या? जब घटा नहीं सकते क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? तो लंबाई चौड़ाई होगा ना रे, कुछ ना कुछ होगा ना, कुछ ना कुछ होगा ना। तो मान के चलते हैं ये ए और बी सी डी एक क्या है? आयत। क्या है? क्या है? आयत। आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर। प्रत्येक कोण कितना डिग्री? प्रत्येक कोण कितना डिग्री? और दोनों विकर्ण आपस में क्या हो? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो पूजा आयत समझ में आया? हाँ चलो ठीक है। तो लंबाई कितना है वो पता, चौड़ाई कितना है वो भी पता, तो क्षेत्रफल हम कहाँ निकालेंगे? लेकिन होगा ना लंबाई, तो मान लिया लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस। तो परिमाप से मतलब है क्या? किसे मतलब है? क्षेत्रफल से। किसे मतलब है? तो देखो माना कि आयत की लंबाई कितना, एक्स, कितना, एक्स इकाई, कितना इकाई, तो चौड़ाई कितना, वाई इकाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? लंबाई गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको एक्स वाई, ये ना एक्स वाई होगा ना रे। लंबाई कितना माना है? एक्स। चौड़ाई कितना माना है? वाई। क्षेत्रफल निकल गया ना एक्स वाई। हेलो, नहीं समझ पाओगे?
समझ में आया? पहले हिसाब देखो क्या करें। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब हिसाब पे आते हैं। कहते हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई क्या हो रहा है? क्षेत्रफल कौन है? तो घटा दो एक्स वाई, घटाओ कितना? ये क्या निकल गया? ये देखो यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, तो बराबर दे दिया। यहाँ क्या लिखा है? तो आगे कंडीशन करो, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता था, 9 क्षेत्रफल में 9 क्या कर दिया? जैसे हम ये सब हिसाब कैसे बनेगा? जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, हिसाब क्या हो जाएगा? बनते जाएगा, अंतर आता। हमको कहा 9, ठीक है भाई, कहा कि हमको क्षेत्रफल में घटाना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और क्या चाहिए? तो लंबाई चौड़ाई दिया था क्या? हम पहले निकाल लिया लंबाई चौड़ाई कितना निकाल लिया। अब काम को क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई क्या हो रहा है? तो देखो हम 9 वर्ग इकाई क्या कर दिया? किस कंडीशन में? जब यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम। तो लंबाई कितना है? देखो यहाँ लंबाई लिखा है ना, लंबाई कितना है? 5 इकाई क्या कर रहा है? घटा देंगे। अब यहाँ देखो लंबाई में घटा दिया 5 इकाई, यहाँ क्या छिपा है? गुना, हम यहाँ क्या देंगे? अब कौन है? वाई है। अरे अभी वाई मत दो, आगे और कुछ कह रहा है। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे, तो चौड़ाई कितना है? वाई, और 3 इसमें हम क्या कर देंगे? अब थोड़ा देखो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया? कब? जब हम 9 इकाई कम कर दें तब ना। हम कुछ किया है? हिसाब जो है वही के है ना। कहता 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कौन कम हो जाता है? क्षेत्रफल। कौन कम हो जाता है? तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या कर दिया? कौन सा कंडीशन में? यदि लंबाई में 5 इकाई घटा दिया, तो लंबाई 5 इकाई क्या कर दें? कम कर रहे हैं। और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, 3 इकाई हम क्या कर दिया? किसी को दिक्कत? किसी को? अगर किसी को दिक्कत है पूछ सकते कि सर यहाँ कैसे कर दिया? ये देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था? लंबाई गुना ये क्षेत्रफल है ना, नहीं क्षेत्रफल, ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। किसी को दिक्कत नहीं? तो चलो देखो एक्स वाई माइनस कितना, इसका एक पद इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है ना गुना करने, एक्स प्लस वाई प्लस 3 माइनस कितना? माइनस 5 और वाई प्लस। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब थोड़ा देखो गुना करो, एक्स वाई तो ये रहेगा ही -9, एक्स गुना वाई अब प्लस 3 गुना एक्स अब माइनस 5 गुना वाई अब प्लस माइनस 3 5 दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत? सम हेलो क्या ये 15 है? कितना है? सुनो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, और बराबर में समान अंक समान चिन्ह है तो उसको क्या कर दो? कटा दो। क्या करना है? क्योंकि इधर ये प्लस उधर जा क्या होगा? देखो ये खत्म होगा, नहीं होगा? ना होगा रे, क्योंकि ये हुआ तो ये भी क्या है? इधर प्लस उधर जा क्या हो जाएगा? कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। यहाँ क्या बचा? -9 अब बराबर कितना? 3x माइनस 5y माइनस कितना? समीकरण में लाना है ना। इधर ये प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा? -9 प्लस 15 बराबर कितना? 3x माइनस 5y। यहाँ देखो 15 में 9 घटा कितना हो जाएगा? 6। इसको लिख सकते हैं 3x अब माइनस 5y बराबर कितना? +6। समीकरण कितना? किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को अगर पूछना है तो क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। यदि समझ रहा है? हाँ नहीं समझा? कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। समझ नहीं रहे? हाँ कौन ये वाला? कौन ये वाला? तो ये यहाँ पे ये उसको तो हम कुछ नहीं किया क्या ना। इसका एक पद इसका बाबू तुम लोग बोलते थे नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छा करो बोलते थे, 9th में हिसाब है ना ना वही तो किया। इसका एक पद लिया इसका नमम, तुम भले ट्यूशन पढ़ा नहीं वो पैसा बर्बाद किया। क्या किया? भले तुम हमको ही क्यों नहीं दिया, लेकिन वो क्या गया? बर्बाद हो गया। अब तब बोलोगे कि सर आप ही के पास पढ़ा बर्बाद कैसे हो गया? हम तो पढ़ा दिया लेकिन घर में मेहनत
नहीं किया, बर्बाद नहीं हुआ। अभी भी हम पढ़ा रहे हैं 10वां को, तो हम पैसा तो ले ही लेंगे, लेकिन घर में नहीं पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्बाद होगा ना। इसलिए कहते हैं बाबू पैसा बहुत मेहनत करता है ना, पैसा वैल्यू दोगे तो एक दिन तुमको वो क्या कर देंगे, वैल्यू देंगे, इसलिए मेहनत करो। चलो देखो, इसका एक पद लिया तो इसका पूरा पद लिया तो गुना कर दिया ना, और ये गुना में ना, इसका एक पद एक्स गुना वाई, 3 गुना एक्स प्लस माइनस 5 गुना वाई माइनस प्लस 3 पचे। अब क्या दिक्कत है, अब देखो ये सेम अंक है, एक्स वाई ये प्लस में ये भी प्लस, इधर प्लस हो जाएगा, क्या देगा, इसलिए हम डायरेक्ट से क्या कर दिया, नहीं होगा रे, कटा सकते हैं ना, जीरो हो ही जाएगा वहां पे, नहीं होगा जीरो, इससे कहीं कटा दो। अब देखो समीकरण एक हुआ, पुनः अकॉर्डिंग टू अब की बार कह रहा है, क्या कर रहा है, देखो यहाँ तक हो गया था ना, कि कहता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई, लंबाई को कितना, थोड़ा हिसाब दोनों सही लिखा है कि नहीं, गलत होगा तो आंसर। लंबाई को कितना 3 इकाई, और चौड़ाई को कितना, आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या कर रहा है, बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, अरे जब लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसमें देखो, इसमें लंबाई को, इसमें जो लंबाई को 5 कमा दिए थे, चौड़ाई को क्या कहते, तो लंबाई को हम ज्यादा घटा रहे हैं, और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, कम बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहा, तो ऑटोमेटिक क्षेत्रफल घटेगा ना रे, क्षेत्रफल क्या हो गया, और यहाँ दोनों हम घटा बढ़ा रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, लंबाई को भी बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को भी बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ा। तो क्षेत्रफल कौन है, एक्स वाई कौन है, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ा देंगे कितना, 67 बराबर, कब, जब लंबाई को 3 इकाई, ये ना, तो लंबाई कितना है देखो तो एक्स, 3 इकाई हम क्या करते हैं इसमें, और चौड़ाई में कितना इकाई बढ़ाने वाला, 2 इकाई बढ़ाने वाला, तो वाई प्लस कितना, तो होगा, कोई दिक्कत, तो फिर यहाँ भी हम वही प्रक्रिया से गुना करेंगे ना, तो इसका देखो एक्स वाई अब प्लस कितना, इसका एक पद उसका, तो वाई प्लस कितना, अब प्लस 3 इंटू वाई प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स वाई अब प्लस 67, एक्स गुना वाई प्लस 2 गुना एक्स प्लस 3 गुना वाई, 3 दूना, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो कटेगा, ये और ये क्या हुआ, यहाँ कितना बचा 67, अब बराबर कितना 2x प्लस 3y बराबर प्लस कितना, तो इधर ये प्लस में इधर क्या होगा, तो 67 माइनस 6 बराबर कितना, समीकरण कितना, अब हो जाएगा, निकल जाएगा, तेजी से निकालोगे, अच्छा रुको किसको पुराओगे थोड़ा बता दो, एक्स या वाई को, समीकरण 1 2 देखो, ये देखो माइनस, और ये क्या है, किसको पुराओगे, एक्स या वाई को, अब तुम 9 जैसे पूरा ना करो, मेरे ख्याल से वाई पूरा 2 आंसर आ जाएगा, दोनों पूरा आ गए तो आंसर एक ही आएगा, जल्दी 2 मिनट में बनाना है। पूरा क्या आंसर, कितना कितना आया, चलो देखो इधर, ये सुनो तो, हम क्या बोले हैं, एक्स वाई जो प्लस माइनस है ना उसी को पूरा दो, जो प्लस माइनस है उसी को क्या करना है, देखो ये कितना है -5y ये ना, और ये कितना है प्लस 3y, तो नहीं समझ में उल्टा गुना कर दो, क्या कर दो, यहाँ तो 3 है ना, इसको 3 से गुना करो, यहाँ कितना है 5 है, इसको कितना से गुना करोगे, जैसे जैसे जो किया उसको लिखो ना, यहाँ लिखो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना कर, क्या करने पर, जोड़ने पर, असमान चिन्ह घटता है घटता है रे, जोड़ता है, गुना करो, 3 तिया माइनस 5 तिया वाई, आज 6 तिया 18, ये ना, गुना करो, 5 दूना माइनस प्लस 5 तिया गुना 6 पंचे 30 करो
जीरो मकीरा फिर 5 का 5 ना करे 5 अच्छा 5 30 जीरो ये कहानी क्या आ जाएगा खत्म ना होगा क्योंकि ये माइनस और ये चिन्ह परिवर्तन नहीं है ना रहा है 10 9 19 है अब बराबर कितना 323 हमको किसका मान चाहिए एक्स का गुना कर इधर गुना उधर क्या एक्स बराबर 323 अब बटे कितना 19 19 से कहाँ 19 क्या बार में कटा एक बार में कितना बचा 13 कितना बचा 13 अब 13 यहाँ है और यहाँ बगल में कौन है 3 19 कम 3 से है कितना बार में 7 बार में तो एक्स बराबर कितना 17 एक्स बराबर कितना तो अब एक्स का मान पता चल गया ना तो वाई का मान निकालना है वाई का मान निकालने के लिए किस में रखें किसी में रख दो ना समीकरण किस में रखो एक में समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक कहाँ है तो ये 3x माइनस 5y बराबर कितना 6 तो 3x माइनस 5 गुना अरे यहाँ x का मान है ना 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर कितना 17 माइनस 5y बराबर कितना 6 माइनस 5y बराबर कितना 6 माइनस 51 तो माइनस 45 तो 9 बचे तो y बराबर कितना x बराबर कितना कोई दिक्कत हाँ चलो उतारो वही है बीमा है लंबाई चौड़ाई वही निकल गया हो गया आंसर लंबाई चौड़ाई बोल रहा ना